जैसे तनी देर बैठे थे, जैसे तनी देर बैठे थे, 5 मिनट और बैठो, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं, अपने तेजा को यहाँ का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। ओ बूढ़ा, 2-2 ठौरे लड्डू दे दो, खाए पी लो, पानी पी लो और अपने अपने घरे चले जाओ। हाँ, नहीं तो कलावती नाम है हमारा, कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा था, हर दबदबा है, हर दबदबा पर। सत्यजीत सिंह, अरे तू तो अंधा हो गया था। कहते हैं फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। पापिनी, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है। पाप का पापिनी घड़ा भर गया, पाप का। अब घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना मारूंगा तुझको यही जान से। मेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं है तेरा बेटा। तेरा बेटा कहाँ, मुझको मालूम नहीं, और लेके शमशीर आया है तलवार में। जा चला जा इसी में, और भलाई तेरी, वरना मारू तुझे जान से इस घर। साली छुतिहर कहीं की, छुतिहर? हाँ हाँ छुतिहर, हरामजादी। मैंने पूछा कि मेरा बेटा कहाँ है। मैं नहीं जानती। नहीं जानती? मुझे कुछ नहीं मालूम। नहीं जानती? भगवान कसम कुछ नहीं मालूम। चल छोड़, बेटे की बात पीछे कर, मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह कहाँ है? भयभीत सिंह कहाँ है? मैं नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं मालूम है। मैं नहीं जानती। नहीं मालूम? मैं नहीं जानती। नहीं मालूम? नहीं मालूम। मादर चोद, सब मालूम है तुझे, सब मालूम है। अरे हमको तो अब मालूम हुआ, हमको तो अब मालूम हुआ कि इस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमें बर्बाद करने में तूने भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हरामजादी, आज कोई बचाएगा नहीं तुझे, आज कोई बचाएगा नहीं। 4 खंड करूंगा तेरे, और उन 4 खंडों को इस महल के 4 कोनों में टांग दूंगा। हरामजादी, एक मिनट बाबू, एक मिनट। डराए के ही जान निकाल लोगे तुम तो। मैं क्या कहती हूँ, मैं क्या कहती हूँ, जब आ ही गए हो, जब आ ही गए हो तो कुछ लई दई के काम चला ही ले। हाँ बाबू, तुम्हारे लिए ऑफर है, जो मन हो ले लो। ऑफर है, सोच समझ के डिसीजन लेना। क्या देगी रे? बाबू चाहे जो ले लो, ऑफर है तुम्हारे लिए। देगी? हाँ। लेकिन एक बात तो शायद भूल गई, फौजी हूं मैं, और फौजी कभी
लेता नहीं। कहे फौजी के लिए एक मन नहीं करता। नहीं, मेरे कहने का मतलब घूस नहीं लेता, समझ गई? जो लेवाई देवाई की बात कर रही है ना आराम को, कई साल हो गए रे, आज कोई बचेगा नहीं, आज इस रतनगढ़ में कोई बचेगा नहीं। भैया हाँ। मैं क्या कहती हूँ, लियो दियो ना देख लियो, लियो दियो ना देख लियो, पैसा न हो उधार लियो। ओ बाबू लियो चाहे न लियो, लेकिन हमें छोड़ दो। काहे छोड़ दे? काहे छोड़ दे? इस रतनगढ़ राज में काफी दबदबा है हमारा। दबदबा? और क्या बाबू? अरे दबदबा का है रे? आप बताओ, दबदबा नहीं जानते भैया? ले कर ले बात, कलावती का दबदबा देख के बूढ़ा के नजरी का करम हो जाए। इनको दबदबा नहीं मालूम है भैया, कलावती नाम है हमारा, कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना। अच्छा अच्छा अच्छा, अब समझे रे। वही तो आप समझ पाओ। क्या रे, हम 4 दिन के लिए अंधे का हो गए, तुम लोग साले यहाँ अपना दबदबा बना लिए रे। हाँ? अब मैं फिर आ गया हूँ और भगवान की दया से अब मुझे दिखाई भी देने लगा है। तुम लोगों का ना कभी दबदबा था, ना है और ना रहेगा। तो बाबू अब का रहेगा? अरे अब हम आ गए हैं ना, तो अब फिर वही पहले की तरह का हो? भगभका था, भगभका है और भगभका। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन बना है। तो मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, मेरी माँ को अगर मेरी माँ को अगर कुछ कहा सुनिधर, आज जिंदा यहाँ से न जा पाएगा। मारते गे दुदम कर तू सर को कलम और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ, नहीं काट डालूंगा यहीं पर। क्या बात? आकाश, बीच में मत आ, चला जाए यहाँ से, चला जाए यहाँ से, बीच में टांग मत अड़ा, क्योंकि आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथ से बचा नहीं सकती। बंद कर अपनी बकवास और जुबान को लगाम दे। एहसान फरामोश, भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया और आज तू मेरी माँ को ही मारने चला है। चले जाओ, नहीं काट डालूंगा बोटी बोटी यहीं पर। आकाश, ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तो अपने पैरों पर खड़ा है, वरना अगर तेरी जगह कोई दूसरा आया होता ना, अब तक मौत की नींद में सो गया होता। जा यहाँ से। अरे बेटा, मेरी तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि तू हरामजादे की भाषण किस तरह। अरे उठा के शमशीर पेल दे इसकी तोंद में और निकाल ले इसकी हथड़िया बाहर, और जो होगा मैं देख लूंगा। पुलिस थाना में तो देख माँ तू चिंता मत कर, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक तेरा एक बाल भी बांका नहीं होता। आवाज नीची, अगर अपने बेटे की खैरियत चाहता है, अगर इसके चालों की खैरियत चाहता है तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में न जराएगी। ए माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने बेटे को ही मारना चाहती है? चुप चुप चुप, हरामजादे, कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम हमारा है, कलावती नाम है हमारा, और मैंने सिर्फ तेरी परवरिश किया है वो इस दिन के लिए, वो इस दिन के लिए कि एक दिन तू मेरे काम आएगा। और बेटा वो घड़ी आ गई है,
अब चुपचाप मुंह बंद करके सीधे खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकलेगा। चल खड़ा हो। ए महारानी, अब ये तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? क्या बताना चाहती है? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवॉल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। अवश्य। हट! आज तेरे किसी झांसे में ये सत्यजीत आने वाला नहीं, अच्छी तरह जानता हूं मैं। अरे मैं ही क्या, पूरा रतनगढ़ जानता है कि मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे की जान पर बनाई तो अपने बेटे को बचाने के लिए तेरी कोई नई साजिश, हर साजिश नाकाम हो जाएगी कलावती। आज चल चल, अच्छा थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूं कि तू सही कह रही है, ये आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तो क्या सबूत है तेरे पास? तुझे साबुत चाहिए? हाँ सबूत। मैं दूंगी तुझे साबुत। सत्यजीत, याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपने बीवी और बच्चे को लेकर के गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। भूल याद है? या एक गोली मारूं और काम तमाम। रुक जा महारानी, रुक जा। याद है? अरे कैसे भूल सकता हूं? ऐसा लगता है जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी रूपा, अपने छोटे से बेटे राजू को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर दुर्गे मैया को साक्षी मानकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी। याद है? याद आया? वेरी गुड। विरोधी के कनपटी पर कट्टा तना रहे, और दबदबा था, और दबदबा है, और दबदबा बना रहे। ले देख सत्यजीत, अरे देख किसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं। आकाश, दिखा बेटे, अपना दाहिना हाथ दिखा। हाँ बेटे, सच है। महारानी ने जो कुछ भी कहा वो बिल्कुल सच है। मेरा बेटा है तू, मेरा बेटा है तू। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ बेटे, आप मेरे पिताजी हैं? हे भगवान, मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, नहीं, घबराना मत और रोना मत बेटे, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो महारानी, और समय की बात है। आज बेटे की हिफाजत के लिए अगर बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। महारानी चल, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। मार गोली। खड़ा है तेरे सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की भड़ास। हराम जातो, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज बनाओ कि तुम दोनों की यहीं पे कबर, और उड़ा दूंगी मौत का चादर।
काहे कि सत्यजीत सिंह मैंने भी एक प्रण किया है कि इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास। इस रतनगढ़ राज्य में होगा कलयुग का वास, क्योंकि ये कलावती करेगी सत्य का सत्ता। हरामजादे सत्यजीत सिंह, तुझे जिस किसी भी देवी देवता को, जिस किसी को याद करना याद कर ले, क्योंकि आज कलावती के कहर से तुझे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि एक बार तुझे मैं फिर बताती हूँ, एक बार तुझे मैं फिर बता रही हूँ कि कलावती नाम है हमारा, और कलावती का दबदबा है, और दबदबा अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। ज्यादा बोलोगे तो मारूंगा भुट्टा तुमको मारूंगा। ज्यादा बोलोगे तो खोपड़ी एक तेजा। अगर तेरी शमशीर चली तो नजर उठा कर देख, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है, और एक ही बार में इसका हम सर अलग कर महाराज, मैं और कोई नहीं, वही तुम्हारे दरबार का खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मार कर बाहर निकलवा दिया, और मैं अपने आप को जिंदा रहने के लिए डाकू तेजा के गिरोह में चला गया, और वहां जाने के बाद मैं क्या देखता हूं कि आपकी पत्नी कलावती एक डाकू से प्रेम करती थी। एक दिन एक बच्चे को लेकर आई और कहा कि जाओ इस बच्चे की बलि चढ़ा दो। उस बच्चे की बलि देने के लिए डाकू तेजा सिंह ने मेरे हवाले सौंप दिया, और मैं ले गया मां काली के मंदिर पर। जैसे ही बच्चे पर वार करना चाहा, मेरे हाथ कांप गए महाराज, मेरे हाथ कांप गए, और मैं बच्चे को गोद में उठा लिया। लेकिन गोद में उठाने के बाद मैं क्या देखता हूं महाराज कि उस बच्चे के सीने पर शाही मोहर की निशान लगी हुई थी। मैं समझ गया कि यह और कोई नहीं, महाराज का इकलौता चिराग है। मैं बच्चे को बचाने के लिए अपना नाम बदल दिया, अपना नाम नाथू लकड़हारा रख दिया,
और उस बच्चे का नाम अरमान रख दिया महाराज। आप क्या करें बाबूजी? हाँ बेटा, और ये जो बच्चा आपके समझ खड़ा हुआ है महाराज, ये और कोई नहीं, ये मेरा बेटा और तेरा चिराग। बेटे अरमान, तुम मेरा चिराग है, मेरी लाल, हमारी सीने से लग जा। पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हो रहा था जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला था। आपको देखकर लगता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है। बेटे, पिताजी, बेटे अरमान, महाराज। सत्यजीत। हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, आपके उसी गलत फैसले का नतीजा। लेकिन छोड़िए महाराज, समय समय की बात है। महाराज, आज ये तीनों मेरे सामने बंधे हैं और जी में तो आता है कि सारा खेल इसी वक्त समाप्त कर दूं। महाराज, मेरे सर पे कलंक लगा है, मेरे माथे पर कलंक लगा है कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना, मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी, जिसकी एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। महाराज, आज बंधे हैं सबके सब। आज पूछो इनसे, पूछिए महारानी जी से कि क्या मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना, क्या मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी। उस दिन तो मुझे इंसाफ न मिला महाराज, कम से कम आज तो मुझे न्याय दिला दीजिए और ये न्याय दिलाकर मुझे निष्कलंक कीजिए महाराज। सत्यजीत, वाकई में तुम्हारे साथ बहुत बड़ा न्याय हुआ है, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोल दो। दिखाओ अपन दबदबा। महाराज, नमस्ते महाराज, प्रणाम। वहां क्या चोर नहीं है? आराम जाती। अब बता साफ साफ कि सत्यजीत ने तेरी गोद से बच्चा छीना है, तुझे मारने की धमकी दी है, ये कौन से चाल? अरे मैं मेहनत से दम पर रहे। कालिया, तूने तो मेरे साथ घात किया है ना? अरे महाराज, राजा बनना चाहता है? ये तो नहीं, यह बचपने की छिना रिया। अब ना चुप रहा मैं। तू क्या कहना चाहता है? महाराज, आप शादी करके लाओ जरूर है, लेकिन एक के लगे तुम मन से दुआ और है। एक आप कौन और आपसे पहले या साला डाकू तेजा सिंह कैसा से प्रेम कर रहा बे, बोल चाले काफी दिनों से।
और तीसरा साला है भयभीत सिंह है। महाराज तुमका जिंदगी भर चोरी मार जाए। क्यों रे? हम महाराज मार 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 पकड़ा हो जा रहे महाराज, बहुत मार मारे महाराज। या बेसुरा पेट दिखाई रहा, करिया करिया। तुम्हार पेट नहीं खाए आराम खोर या कोटी उतरवा लियो महाराज। महाराज देखो, बचार औरत। महाराज सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। हाँ बोल। जो कुछ भी था पहले था, लेकिन अब मैं सुधर गई। मैं कल ही कुंभ नहा के आई। वो देखो माला पहले, कल ही मैं कुंभ नहा के आई हूँ और सारा पाप धोकर आ गई महाराज। तेरा पाप कभी नहीं धुलेगा। आराम जौहरी। पिताजी आप तकलीफ मत करें, ये मार मत, हम पतनहर उखड़ जाए। इसे मैं सुधारूंगा। ये पेट महारानी पद तो बड़ा ऊंचा है बाबू, गलती हो गई कि दोबारा। तुम मेरी माँ हो, हाँ, मैं- लेकिन माँ कहलाने के काबिल नहीं हो। माँ कहलाने के काबिल नहीं हो, इसलिए तुम पर मुझे हाथ उठाना होगा। ए, चुप! ए! अगर तेरी एक गलती हो, अगर तेरी एक गलती हो तो तुझे माफ कर दिया जाए। अरे कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, इस रतनगढ़ के कुल का चिराग मिटाना चाहती थी, मुझे मारना चाहती थी। अगर तू माँ होती तो किसी बच्चे का जन्म नहीं दिया था। माँ की ममता मेरे साथ दिखाती। इसकी कोटी उतार, उतार इसकी कोटी। ए बाबू, एक मिनट। मैं मानती हूँ मैं औरत गंदी हूँ, लेकिन सबके सामने थोड़ी उतारी थे। अकेले में उतरवाओ। आज सबके सामने या, उतरवाऊंगा। या कोटी हमारे बुआ किया रहा है। उतार या कोटी जवान कोटी उतार। और पौधम का मारे महाराज। अरे बाबू उतार तो है। कहते तो एक नवासी था के आहो यही महाराज से आदेश ले लिया दियो तो। बहुत जुल्म किए हैं तुमने रतनगढ़ महाराज पे। महाराज हम कहा रहे हैं अगर तू रियाया के संग में भी अच्छा कार्य किया होता तो यहाँ की रियाया तुझे माफ कर देती। एक भी जनता यहाँ की नहीं कह रही है कि इसे छोड़ अच्छा, दो। पूछ लो भैया, हमका छोड़ दिए ना। सुना आराम खो। इसे मारते हुए लेकर आ, लेकर आ। चाचा जी आप क्या बोल रहे हो कि छोड़ दूं इन्हें? महाराज आप खड़े और आपके सामने काश अगर तुम्हारे घर में ऐसा किया होता तो तुम अपनी वाइफ को माफ करते। लम्बादार घर बर्बाद कर दे। सच्चाई पे आना, बोलो। कसो ये तुम्हारा भी घर बर्बाद कर देगी। तुम भी यार पक्के मेहरा हो गए क्यों? महारानी तेरे बयान से आज मेरे माथे पर लगा हुआ कलंक हमेशा हमेशा के लिए धुल गया, निष्कलंक हो गया ये सत्यजीत। चला पीछे हट। महाबली भयभीत को खोल कर लो।
क्यों रे? क्यों किया तूने मेरे साथ ऐसा भयभीत? सत्यजीत सिंह, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरी, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे, जो कि मैंने तुम्हारे परिवार में आग लगा दिया। मैं आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा, मेरी गलती को माफ कर दिया जाए। हरामजादे, तुम मुझसे माफी मांग रहा है, मुझसे माफी मांग रहा है, जबकि मेरी हंसती खेलती दुनिया उजड़ गई। अरे पापी, मैंने कसम खाई है कि जब तक तुझे मार नहीं दूंगा तब तक मेरी रूपा को इंसाफ नहीं मिलेगा, और आज सत्यजीत अपने रूपा को इंसाफ दिलाएगा। महारानी, महारानी, अरे चुप कलावती के चौथे, यहाँ जान के हमारे लाले पड़े। तू का कलावती कलावती। सत्यजीत सिंह, ये कलावती चाहत रही है। अरे चाहत रही हूँ मैं कि जाते जाते तुझे एक बार फिर बता रही हूँ, कलावती नाम है हमारा, हर कलावती का दबदबा था और दबदबा है, हर दबदबा। खोल, जरा इसे खोल, इधर आ। मेरे बाप ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था, जिसे देखते ही तुमने गोली मार दिया था? तुम्हारे बाप को गोली मैंने इसलिए मारा था क्योंकि उस हरामजादे ने मेरे साथ गद्दारी किया। कैसी गद्दारी किया था? जिस बच्चे को मैंने उसे सौंपा था बलि चढ़ाने के लिए, उस बच्चे को ले जाकर के उसने जिंदा छोड़ दिया, और आज तक अपना मसरूफ चेहरा मुझे दिखाने नहीं आया, इसलिए मैंने तेरे बाप को गोली मार दिया। मतलब उन्होंने अच्छा कार्य किया तो तुमने उसे देखते ही गोली मार दिया? क्योंकि डाकू तेजा सिंह को सब कुछ बर्दाश्त थी, लेकिन गद्दारी नहीं। हरामखोर! और तू क्या कर रहा है? तो गद्दारी नहीं, अच्छा कार्य किया है, है? कहते हैं जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे जन्म तो नहीं दिया था, लेकिन हमारी परवरिश किया था, मुझे माँ की ममता पिता का प्यार दिया था, वो मेरे बाप थे, और तुमने मेरे बाप को गोली मारा। खून का बदला खून होता है, तुमने मेरे बाप को मारा है, और सत्यजीत, सारी दुश्मन मारी गई। हाँ महाराज, बड़ी खुशी का दिन है, आपको आपके कुल का चिराग मिल गया, मुझे मेरा बेटा मिल गया महाराज। हाँ सत्यजीत, महाराज, इन बच्चों में आपसे बड़ा प्रेम है महाराज, और मेरी ख्वाहिश है कि अपने हाथों से इन बच्चों की खुशियां सजा दीजिए महाराज, तो मुझे भी बड़ा अच्छा लगेगा। आ बेटी। आ बेटे आकाश। और बेटे आकाश, बेटे
बेटे अरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य दो भाग में करते हैं। आधा राज आकाश को दे रहा हूं, आधा राज मैं तुम्हें दे रहा हूं। दोनों मिलकर के ये रतनगढ़ राज्य चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात पिताजी। अरमान, हाँ भैया आकाश। देखा, इसी को कहते हैं किस्मत का खेल। किस्मत का खेल बड़ा ही निराला होता है। तुम्हारा जन्म राजमहल के अंदर तो जरूर हुआ, लेकिन तुम्हारी परवरिश जंगलों में हुई। हाँ और भैया। मैं एक गुलाम का बेटा होकर भी मेरी परवरिश राजमहल के अंदर हुई। भैया, ये सब नसीब का खेल है। आपके जीवन में सुख लिखा था, इसलिए आपकी परवरिश हमारे राज्य महल में हुई, और हमें अपनी जिंदगी को जंगल में लकड़ियां काटकर ही व्यतीत करना था, इसलिए हमारी परवरिश जंगल में हुई है। ठीक कह रहे हो अरमान, लेकिन महाराज के अंदर किसी प्रकार का कोई दुर्भाव नहीं आया। हम दोनों भाइयों को आधा आधा राजपाट सौंप दिया है। हाँ भैया, पिताजी ने तो इस राज्य में बंटवारा किया है। आधा राज्य आपको दिया है, आधा मुझे। लेकिन हम दोनों भाई इस राज्य में बंटवारा नहीं करेंगे। जिस तरह पिताजी इस राज्य की हुकूमत को चलाते थे, उसी तरह हम दोनों भाई मिलकर अपने इस राज्य की हुकूमत को चलाएंगे। ठीक कह रहे हो अरमान, हमारे और तुम्हारे दिल के अंदर किसी प्रकार का कोई मेल नहीं आएगा। हम दोनों भाई मिलकर एक साथ रतनगढ़ की हुकूमत चलाएंगे। हाँ भैया, आओ चलते हैं और सिंहासन ग्रहण करते हैं। चलिए भैया। कि गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमाय हरि गोपाल बोलो, राधा रमाय हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। ओ करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। करना फकीर फिर क्या दिलगिरी, सदा मगन में रहना जी। कोई दिन हाथी न कोई दिन घोड़ा, कोई दिन पैदल चलना जी। हरी सारी